वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री शुरू कर चुके थे, कुछ डेफिनेशंस हमने स्टडी की थी। आज हम उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट्स करेंगे कर्व इन स्पेस के ऊपर। तो फर्स्ट जो हम करेंगे दैट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर, और सेकंड जो हम करेंगे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी। कर्व इन स्पेस की डेफिनेशन क्या थी, अगर हम दोबारा से इसको रिकॉल करें, दैट वाज ए कर्व इन स्पेस इज द ट्रेस ऑफ द मूविंग पॉइंट। जब भी हमारे पास एक मूविंग पॉइंट, अगर सपोज पोजीशन दे रहा है एक मूविंग पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक पोजीशन हम जज कर पा रहे हैं मूविंग पॉइंट की, तो जो ट्रेस आएगी ऑल द पोजीशंस की, दैट वुड बी ए कर्व। तो हमने गामा एक फंक्शन डिफाइन किया था, गामा इज फंक्शन फ्रॉम ए बी इंटरवल टू R3। तो स्पेस के अंदर जा रहे हैं तो R3 लेके चल रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा गामा का, किस मूविंग पॉइंट का, दैट वाज गिवन बाय ए पैरामीटर t बिलोंगिंग टू और क्लोज इंटरवल ए बी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर मूविंग पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो दैट वाज गिवन बाय xt I कैप प्लस yt j कैप प्लस zk कैप। सपोज दिस इज आवर कर्व, ये हमारा ये जो मूविंग पाथ है वो आ जाएगा हमारे पास, और rt किसी भी पॉइंट p, अगर मान लो किस पोजीशन ऑफ द पॉइंट at any time t is given by the op vector। पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय op, और op के क्या वैल्यू होंगी, rt इज xt I कैप yt j कैप प्लस zk कैप। टेंजेंट एट ए पॉइंट p ऑन ए कर्व, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट निकालना, टेंजेंट लाइन निकालना, तो वो क्या होगी, किस तरह से गिवन होगी, क्या हम निकलेगा उसका फॉर्मूला। हमें गिवन क्या होगा जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, rt इज गिवन, दैट मींस xt yt एंड zk इज गिवन। सपोज हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है, rt इज गिवन बाय t स्क्वायर I कैप प्लस t क्यूब j कैप प्लस 3t4 k कैप, whatever. This is xt is xt square, yt is t cube, zt is 3t4। तो जब जैसे जैसे t चेंज होता रहेगा हमारी पोजीशन चेंज होती रहेंगी, तो जैसे भी हम ए बी इंटरवल के सारे पॉइंट्स ले लेंगे तो हमारे पास एक पाथ निकल आएगा, और वो पाथ जो क्या होगी हमारी कर्व होगी। तो एट एनी टाइम टी वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट p के ऊपर t इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारे पास इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और कर्व हमारे पास क्या है, दिस इज द set of all those point xt yt and zt where t is the parameter, t belongs to ab, so this is our curve। और किसी भी पॉइंट t के ऊपर, किसी पॉइंट t के ऊपर, किसी भी पॉइंट p के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन निकालनी, किस तरह से निकालेंगे, और हम जो फॉर्मूला देंगे दैट वुड बी यूनिट टेंजेंट वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर हमारे पास वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, सो इट्स कॉल्ड यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी क्या होगा, किस डायरेक्शन में हमारे पास टेंजेंट वेक्टर लेना कि इन द अगर हम हमारे पास लेंथ को मेजर करना शुरू कर रहे हैं, हम आर्क लेंथ को मेजर करना शुरू कर रहे हैं इस पॉइंट से, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एस, कि एस इंक्रीज करना चाहिए, उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया। टेंजेंट तो इधर भी जा सकता है, बट हमने जो लेना है दैट इज अपवर्ड इन द सेंस कि हमारा जो एस हो वो इंक्रीज कर रहा हो। एस मीन्स आर्क लेंथ, ए से पी तक की लेंथ है, और फिर आगे पी से नेक्स्ट पॉइंट पर हम जाते हैं तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ए इज आर फिक्स पॉइंट जहां से हमने लेंथ को मेजर करना शुरू करना है। तो एपी पॉइंट, एपी इज द लेंथ सपोज एस, तो किसी और पॉइंट के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो क्यू इंक्रीज हो जाएगी, ए क्यू इज हैज लेंथ ग्रेटर देन एपी, तो हमने लेंथ इंक्रीज वाली डायरेक्शन में देखना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट कि हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर को किस तरह से हमने देखना है। अब हमारे पास करना कैसे है, सपोज P and Q आर टू पॉइंट्स, कंसेक्टिव पॉइंट्स, कि P और Q जो हैं वो दो कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं। P and Q आर टू कंसेक्टिव पॉइंट्स। P की पोजीशन वेक्टर हम R लेते हैं, एंड Q का पोजीशन वेक्टर जो है हम R प्लस डेल्टा R ले लेते हैं। दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट होंगे xt yt zt, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z। तो जस्ट इन द नेबरिंग ऑफ दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ का इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा Q का जो पोजीशन वेक्टर बनेगा दैट इज R प्लस डेल्टा। C and Q R plus delta R be two consecutive points। consecutive points का मीनिंग क्या होगा, ऑन द कर्व। कर्व हमारे पास C नाम रखा, अगर हम कर्व का नाम C रख रहे हैं, तो दिस इज टू पॉइंट्स को दो कंसेक्टिव पॉइंट्स में। पहले तो कंसेक्टिव पॉइंट्स का मीनिंग क्या होगा, कंसेक्टिव पॉइंट्स ऐसा नहीं है कि पी के जस्ट बाद क्यू आर है, तो वो तो बहुत सारे हैं, बिटवीन एवरी टू पॉइंट्स देयर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, कि अगर बिल्कुल क्लोज भी ले रही हूँ
तो भी इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, तो कौन सा पॉइंट क्यू होगा? कंसेक्टिव पॉइंट्स को अगर हम सिंपल डेफिनेशन में देखें कि ये पॉइंट पी पर आ रहा है किसी भी टाइम टी पर और पार्टिकल मूविंग पॉइंट, और क्यू की वैल्यू जो आ रही है टी प्लस स्मॉल इन टी इज द पोजिशन, टी पोजिशन है ऑफ पॉइंट और मूविंग पॉइंट एट टाइम टी, और Q जो पोजीशन होगी दिस इज पोजीशन ऑफ द मूविंग पॉइंट एट टाइम t प्लस डेल्टा टी, वेयर डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल। तो हमारे पास कि P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो xt, yt, zt हैं अगर सपोज, तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट वुड बी xt प्लस डेल्टा टी, Q y कोऑर्डिनेट होगा t प्लस डेल्टा टी एंड z कोऑर्डिनेट होगा t प्लस डेल्टा टी, जिसको हम डिनोट कर देते हैं दिस इज x plus delta x, y plus delta y and z plus delta z. So this is the position of the moving point at any time t. This is the position of the moving point at t plus delta t, where delta t is very small, indefinitely small. Then P and Q are called consecutive points. So P और Q दो consecutive points है, या we can say in the neighboring points है हमारे पास। तो कोई दो neighboring points हैं, P का position vector OP है जिसको R लिखा हमने, Q का position vector OQ है जिसको हमने R plus delta R लिखा। Q is the point in the neighboring of P, in the neighboring of P. अब हमारे पास OP क्या आ जाएगा? OP is vector R and OQ is vector R plus delta. तो PQ vector क्या बचेगा? PQ vector. This is vector PQ. That is position vector of Q point and minus position vector of P point. So that would be position vector of Q is R plus delta R and this is R. तो ये क्या बचेगा? डेल्टा। This is PQ vector. PQ कोड भी कह सकते हो, PQ कोड। अब हमारे पास यूनिट वेक्टर निकालने जा रही मैं, यूनिट वेक्टर अलोंग द कोड PQ। PQ कोड है हमारे पास, दिस इज PQ कोड, इसका यूनिट वेक्टर निकालने जा रही हूँ। So that would be PQ vector divided by PQ का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर PQ is delta R and this is PQ का मैग्नीट्यूड। This is the vector unit vector along the chord PQ। अब हमारे पास PQ की लेंथ कितनी होगी, आर्क लेंथ कितनी होगी? PQ की आर्क लेंथ, दिस इज कोड लेंथ PQ और मैग्नीट्यूड ऑफ PQ जिसको कह सकते हो, और ये जो है वो आर्क लेंथ है, PQ आर्क लेंथ। PQ आर्क लेंथ अब हमारे पास क्या है? If the length of the arc, length of the curve is measured from fixed point A, यहां से हमने, यानी कि ये इनिशियल टाइम लगा लो, से इट एट इनिशियल टाइम T, इनिशियल वैल्यू ऑफ T। तो अब सपोज AP की जो लेंथ है, सपोज AP इज S एंड AQ इज जस्ट थोड़ा सा और, क्योंकि Q नेबरिंग में है तो AQ मान लिया S प्लस डेल्टा S लेंथ। दिस इज AP, A से P तक की लेंथ और A से Q तक की लेंथ। तो PQ लेंथ कितनी बनी? देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क PQ, लेंथ ऑफ आर्क PQ वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? दिस इज डेल्टा S। तो पूरी AQ की लेंथ माइनस AP की लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ द आर्क PQ, ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास PQ आर्क लेंथ। तो यूनिट वेक्टर अलोंग द कोड निकाला और साथ में हमने लेंथ ऑफ आर्क PQ निकाली, इसको डेल्टा S लिखा। यूनिट वेक्टर की वैल्यू को अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग द कोड PQ, दैट वुड बी, ये था हमारे पास डेल्टा R PQ का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर आ जाओ, इसी को ही मैंने डेल्टा S से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा S से डिवाइड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो PQ कितना था? डेल्टा R वेक्टर, PQ वाज डेल्टा R वेक्टर, डेल्टा R का मैग्नीट्यूड एंड डेल्टा S ओवर डेल्टा। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अगर हम इसको देखें, डेल्टा R ओवर डेल्टा S इंटू में डेल्टा S ओवर डेल्टा, डेल्टा R हमारे पास वही है जो PQ का मैग्नीट्यूड था, वही है तुम्हारे पास, इट इज लेंथ ऑफ द कोड PQ।
पी क्यू की लेंथ, कॉर्ड पी क्यू का मैग्नीट्यूड। और ये क्या बना, डेल्टा आर डेल्टा एस क्या था, आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू, और ये बना कॉर्ड पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास अगर क्यू पी को टेंड कर जाए, इफ क्यू टेंड्स टू पी, तो ये जो पी क्यू वेक्टर है हमारे पास, क्यू अगर पी को टेंड कर जाए तो हमारे पास ये और पास आ जाएगा इसके, ठीक, क्यू और पास आ जाए इसके, तो ये और क्लोज आ जाएगा इसके, दैट मीन्स कोड पी क्यू टेंड्स टू आर्क पी क्यू, देन कोड पी क्यू टेंड्स टू आर्क पी क्यू, एंड ऑल्सो दिस बिकम्स कोड क्या बन जाएगा, टेंजेंट लाइन बन जाएगा। कोड पी क्यू हमारे पास अगर क्यू पी को टेंड कर जाए, देन द पी क्यू कोड जो है वो टेंजेंट लाइन बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी, और जो अप्रोक्सीमेट लेंथ जो है पी क्यू की और पी क्यू कोड की, वो लेंथ जो है वो लेंथ लिख सकते हो यहाँ पर, लेंथ ऑफ कोड पी क्यू स्टैंड्स टू लेंथ ऑफ आर पी, और कोड जो है वो क्या बन जाएगी, टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो हम यूनिट वेक्टर लेने जा रहे थे अलोंग कोड पी क्यू, इसका मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट आ जाएगा, कब, जब क्यू पी को टेंड करेगा। तो हम इसी में ही यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट निकालने जा रहे थे। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट कब निकलेगा, दिस इज इक्वल टू क्यू टेंड्स टू पी, लिमिट क्यू टेंड्स टू पी, ये सारी चीज डेल्टा आर डेल्टा एस आर्क पी क्यू उसकी लेंथ, एंड साथ में कोड पी क्यू इसकी लेंथ। अब यहां से कितना आएगा, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, कब, जब क्यू टेंड्स टू पी होगा, दिस इज इक्वल टू 1, और ये क्या बन जाएगा, डी आर ओवर डी एस। डेल्टा चेंजेस टू डिफरेंशियल डेरिवेटिव साइन व्हेन in limiting position, so q tends to p, that means unit vector along the tangent line क्या निकल के आया, dr over ds, dr over ds। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आया, दैट इज dr over ds। यूनिट टेंजेंट वेक्टर at any point p is given by dr by ds, dr by ds, और इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में टी कैप से डिनोट करते हैं, यूनिट टेंजेंट टी कैप, टी कैप इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो अब हमारे पास दिस इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आया, बट आर के जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, आर एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, एंड जेड इज फंक्शन ऑफ टी। ये तो टी के विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास चीजें चल रही है, तो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टी निकाल सकते हैं हम इसी में ही, अगर हम इसको टी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें। एक तो फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला टेंजेंट वेक्टर का और देने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो उसको टी कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस का मैग्नीट्यूड। अब टी कैप तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, दिस इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस। ds is itself एक वेक्टर फ्री है, मैग्नीट्यूड लें या ना लें, दैट इज एक स्केलर क्वांटिटी ds, दैट मींस dr इज इक्वल टू ds। फिर से आगे पहले तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, dr इज इक्वल टू ds, सेकेंड फॉर्मूला जो हमने निकाला कि dr का मैग्नीट्यूड, पहला जो फॉर्मूला निकला dr बाय ds दैट इज टी कैप, सेकेंड जो फॉर्मूला निकला दैट इज dr का मैग्नीट्यूड that is equal to ds। फर्दर इसी चीज को क्या लिख सकते हो, dr by dt into ds by dt, जस्ट dt से हमने मल्टीप्लाई किया और dt, दिस फर्दर कैन बी रिटन एज dr by dt एंड डिवाइडेड बाय ds by dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ds by dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ds by dt दैट इज इक्वल टू dr by dt का मैग्नीट्यूड। तो ds by dt that is equal to dr by dt का मैग्नीट्यूड, और यू कैन से dr by dt का मैग्नीट्यूड अब विद रिस्पेक्ट टू t आ चुके हैं हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये कितना बन जाएगा, dr by dt कितना होगा, मैग्नीट्यूड
So that would be इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, dx by dt का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर प्लस dz by dt का स्क्वायर पूरे का अंडर। दिस इज अवर dr by dt एंड दिस इज इक्वल टू ds by dt। हमारा जो फॉर्मूला था यूनिट टेंजेंट वेक्टर का वो कितना था, dr by ds। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इन सबको यूज करके एक हम ये यूज करने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, टी कैप का फॉर्मूला था dr by ds, दिस फर्दर कैन बी रिटन एज dr by dt एंड ds by dt, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज dr by dt, ds by dt एंड dr by dt, ds by dt की जो वैल्यू है दैट इज dr by dt का मैग्नीट्यूड। सो dr by dt एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज dr by dt का मैग्नीट्यूड। तो टी कैप की वैल्यू, दूसरा फॉर्मूला निकल के आया टी कैप का। एक फॉर्मूला था dr by ds, दूसरी चीज हमने निकाली कि dr का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ds। थर्ड जो चीज निकाली हमने dr by dt का मैग्नीट्यूड जो कितना आएगा इसी से ही निकाल सकते हैं फर्दर, दिस इज इक्वल टू ds by dt का मैग्नीट्यूड। एंड फोर्थ हमने निकाला टी कैप की जो वैल्यू थी दैट इज dr by ds, फिर से लिखा उसको dr by, हमने डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल लगा के कि r का विद रिस्पेक्ट टू t एंड s का विद रिस्पेक्ट टू t, dr by dt, ds by dt, but ds by dt was equal to dr by dt का मैग्नीट्यूड। सो दैट वुड बी, फॉर्मूला क्या निकल के आया, टी कैप का दूसरा फॉर्मूला dr by dt डिवाइडेड बाय dr by dt का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू टी कैप, और dr by dt का मैग्नीट्यूड हमें पता है दैट इज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये सारी चीजें कंबाइन करके क्या निकल के आया, r हमारे पास फंक्शन ऑफ r का each component is function of t है, rt is xt I cap, yt j cap, zt k cap। so t cap unit tangent vector at any time t, unit tangent vector at any position t is given by dr by dt divided by dr by dt का मैग्नीट्यूड, और वो कितना आ जाएगा, This is dr by dt का मीनिंग तीनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx by dt I cap, dy by dt j cap and dz by dt k cap divided by its magnitude, magnitude is dx by dt का स्क्वायर प्लस dy by dt का स्क्वायर प्लस dz by dt का स्क्वायर। So this is the another formula in terms of t, in terms of t। So first formula is dr by ds when r is given in the terms of s, in terms of the arc length, when r is given in the terms of t is the parameter, then हमारे पास ये फॉर्मूला। अब कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s को जब भी हम डिनोट करेंगे dr by ds, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s को जब हम डिनोट करेंगे दैट इज डेरिवेटिव डैश प्राइम से, और जब विद रिस्पेक्ट टू t से डिनोट करोगे तो वो r डॉट से डिनोट, डॉट स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, एस dr by ds होगा तो r प्राइम से डिनोट करोगे। सो दैट फर्दर कैन बी रिटन एज r डॉट एंड r डॉट का मैग्नीट्यूड। इसको फिर से क्या लिख सकते हो, x डॉट i कैप, y डॉट j कैप प्लस z डॉट k कैप, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को इससे डिनोट करते हो, और नीचे क्या आ जाएगा x डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर एंड z डॉट। So this is the unit tangent vector। इसी से ही फर्दर हम निकाल सकते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। अब हम आर्क लेंथ निकालने जा रहे हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर्क लेंथ फ्रॉम ए टू सी, ए से पी तक की लेंथ। ए से पी तक की लेंथ में हमने क्या किया, ए का इनिशियल पॉइंट जो भी हमारे टी की इनिशियल पोजीशन है, सपोज दिस इज ए एंड पी की पोजीशन पर आएगा टी, दिस इज टी इज इक्वल टू ए एट पॉइंट ए, ए इज आवर इनिशियल पॉइंट। या फिर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स भी निकालनी होगी कि दो पॉइंट्स के बीच में कितना कर्व का पोर्शन आएगा, इतनी कर्व का क्या पोर्शन आएगा। तो इस पॉइंट पर टी की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पर टी की वैल्यू क्या है, सपोज दिस इज T1 एंड दिस इज T2, तो हम T1 से T2 भी ले लेंगे। तो अगर हम सपोज करें हम ए से पी तक की लेंथ को मेजर करने जा रहे हैं, तो टी की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर और टी की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, सपोज एट द पॉइंट पी टी इज इक्वल टू टी। तो लेंथ का फॉर्मूला
एस से डिनोट करें अगर हम लेंथ को, लेंथ ऑफ आर्क को हम इसी से डिनोट करते हैं यूजुअली एस सिंबल से, दिस इज ds। तो हमने क्या किया, स्मॉल आर्क लेंथ में डिवाइड किया इनको, स्मॉल आर्क लेंथ में हमने ए से टी तक की लेंथ चाहिए, तो स्मॉल आर्क लेंथ में डिवाइड किया और उन सबको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब इनफाइनेटली मैनी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल हमने आर्क लेंथ में डिवाइड किया और उनका हमने सम कर लिया। सम का मतलब इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन इज द लिमिट ऑफ द सम, तो दिस इज ds। तो ये कितना बचेगा, एंड ds की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू dr का मैग्नीट्यूड। फिर से लिख सकते हो a to t ds by dt and dt, दिस फर्दर कैन बी रिटन एज, तो ds by dt की वैल्यू है dr by dt का मैग्नीट्यूड, ds by dt की वैल्यू दैट इज इक्वल टू dr by dt का मैग्नीट्यूड फ्रॉम a to t या फ्रॉम t1 to t2 whatever you want, लेंथ ऑफ द आर्क। dr by dt हमें पता है, दैट इज x डॉट का स्क्वायर, y डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर, साथ में, so this is the formula of arc length from initial point A to final point C. So between any 2 points you can find the length of the curve. तो मेन हमारा जो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला निकला है, लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला निकला है, वो इसी को यूज करके निकला है। लेंथ ऑफ द कर्व इज ds फ्रॉम A to T, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया और उन सबको ऐड किया, देन वी गेट द टोटल लेंथ। तो स्मॉल आर्क लेंथ को हम डेल्टा से ds से डिनोट कर रहे हैं, देन होल लेंथ इज गिवन बाय द इंटीग्रेशन, and that can be further written as ds by dt and then dt, so that ds by dt का किसके इक्वल है, dr by dt के मैग्नीट्यूड के, and then we get this formula। तो अल्टीमेटली हमने आज जो किया है वो सब अगर हम देखें तो क्या बन निकल के आता है, फर्स्ट इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर dr by ds, सेकंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर का ही दूसरा फॉर्मूला dr by dt divided by dr by dt का magnitude, where r is the position vector given by in terms of t, xt I cap, yt j cap and zt k cap। फिर हमारा तीसरा फॉर्मूला f का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द कर्व का फॉर्मूला, a to t x डॉट का स्क्वायर प्लस y डॉट का स्क्वायर प्लस z डॉट का स्क्वायर dt, और यू कैन से दिस इज आल्सो r dot t का मैग्नीट्यूड and dt, this is f can be evaluated in terms of t। जैसे जैसे मेरी t की पोजीशन चेंज होगी, a मेरा फिक्स है सपोज, लेकिन जैसे जैसे हम t चेंज करेंगे, p चेंज करेंगे हम, तो लेंथ हमारे पास चेंज होती रहेगी, दैट f इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ t। t के ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन t। अब यहाँ पर s हमारे पास फंक्शन ऑफ t है, फिर से इसी तरह से अगर s फंक्शन ऑफ t है, वी कैन फाइंड द t इन टर्म्स ऑफ s, इनवर्स फंक्शन थ्योरम से वी कैन इवेल्युएट t इन टर्म्स ऑफ s। तो t इन टर्म्स ऑफ s हो गया, r फंक्शन था t का, r फंक्शन था t का, और t फिर से फंक्शन है s का। तो अगर हम कंपोजिट फंक्शन देखें तो r किसका फंक्शन बना, r इज फंक्शन ऑफ s, composite function, r is function of t, t is function of s, then r is function of s। When r is given in the terms of s, in terms of arc length, then it is called the normal form of the curve, normal form of the curve, this is called the parametric form of the curve in the parameter t, और जब r in terms of s हो, then it is called normal form of the curve। So this was the mainly formulae जो आज हम करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थी। अब हम क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर दो सर्कुलर हेलिक्स, xt दे रखा है ये, yt दे रखा है ये, और zt दे रखा है ये। तो अगर r इन टर्म्स ऑफ t है तो हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला भी t वाला ही यूज करेंगे, दैट वाज गिवन बाय dr by dt एंड dr by dt का मैग्नीट्यूड। तो दैट इज dx by dt I cap, dy by dt j cap, dz by dt k cap, एंड देन ये सारा। तो xt है हमारे पास, दैट इज a cos t, x कोऑर्डिनेट, yt is a sin t and zt is b into t। तो x dot t कितना आ जाएगा, x dot t means डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, दैट मींस माइनस a sin t, y dot t आ जाएगा a cos t
एंड z डॉट टी आ जाएगा। तो हमारे पास dr बाई डी टी क्या बचेगा, x डॉट टी आई कैप माइनस का a साइन टी आई कैप y डॉट टी जे कैप a कॉस टी जे कैप z डॉट टी के कैप एंड डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या होगा, तीनों के स्क्वायर का सम x डॉट टी स्क्वायर y डॉट टी स्क्वायर z डॉट टी, दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी a स्क्वायर cos स्क्वायर टी प्लस b स्क्वायर। So that would be a square sin square t plus a square cos square t would be a square। तो क्या बच जाएगा, माइनस का a sin t i कैप a cos t j कैप and b k कैप and divided by square root of a square plus b square। So this is your answer, the unit tangent vector at any time t at any position t to the circular helix. This is equation of the parametric equation of the circular helix. So this was the first question। इसी के साथ ही अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट वेक्टर हम निकाल चुके हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकाल सकते हैं। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए था और उसकी डायरेक्शन में वेक्टर पता होना चाहिए था। तो टेंजेंट वेक्टर तुम्हें पता है, ये दिस इज द टेंजेंट वेक्टर। अगर हम दूसरी फॉर्म देखें, नॉर्मल फॉर्म r इज इन टर्म्स ऑफ s। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व C at point P, टेंजेंट लाइन क्या निकालना, पासिंग थ्रू P। टेंजेंट लाइन जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है, हमारे पास कर्व ये है और इस पॉइंट P पर, दिस इज एट पॉइंट P, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P। P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं, दिस इज xt, yt एंड z। तो पासिंग पॉइंट पता है और P कैप इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन पता है, पासिंग पॉइंट पता है। तो यूजुअली हम कैपिटल x y z को हम डिनोट करेंगे, कैपिटल x y z को, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम की लाइन के कैपिटल x y z बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइन कैपिटल x y z से, क्योंकि स्मॉल x y z हमने ये मान लिया है। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होगी, x माइनस xt y माइनस yt, पासिंग पॉइंट इज xt yt zt एंड यहाँ उसकी डायरेक्शन रेशियो कितनी आएंगी, टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन रेशियो। तो टी कैप हमें गिवन था, टी कैप इज डायरेक्शन वेक्टर, टेंजेंट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, इनफैक्ट डायरेक्शन तो मिल ही जाएंगे हमारे पास। तो दैट वुड बी एक्स डॉट टी आई कैप प्लस वाई डॉट टी जे कैप एंड जेड डॉट टी के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। सो दिस वाज टी कैप। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट देखें, टी कैप के जो कंपोनेंट आएंगे, टी कैप के जो कंपोनेंट एक्स डॉट टी डिवाइडेड बाय एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा टी कैप का, वाई डॉट टी डिवाइडेड बाय एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। एंड थर्ड कंपोनेंट क्या आएगा टी कैप का, सो दैट विल बी एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर एंड जेड डॉट स्क्वायर। दिस इज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कैप, डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट आ गए। और जब भी हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, एक तो पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और एक डायरेक्शन वेक्टर पता होना चाहिए अलोंग दैट लाइन, और टी कैप की कंपोनेंट ये। सो दैट वुड बी, क्या बचेगा ये, एक्स डॉट टी डिवाइडेड बाय एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। इसी तरह से वाई डॉट टी एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर जेड डॉट स्क्वायर। सेम इसी तरह से थर्ड z डॉट टी x डॉट स्क्वायर y डॉट स्क्वायर z डॉट स्क्वायर। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी थ्रू आउट। सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट x t y t z t विल बी गिवन बाय x t डिवाइडेड बाय x डॉट t y माइनस y t y डॉट t एंड z माइनस z t z डॉट t। So this is the equation of the tangent line at any point x, y, z. Capital X, Y, Z is the point on the tangent line. Tangent line के ऊपर कोई arbitrary point. So capital X, Y, Z is any point on the tangent line. So capital X, Y, Z tangent point line के ऊपर कोई भी point है, small x t, y t, z t वो है जिसके ऊपर हमने tangent line draw की है।
P is the point. अब हमारे पास अगर R इन T की टर्म्स में दे रखा तो ये हमें ये निकाल देंगे। अगर R हमारे पास इन टर्म्स ऑफ S दे रखा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कर्व दे रखी है, तो T कैप की वैल्यू क्या थी हमारे पास, dr by ds। तो T कैप के कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ S क्या बन जाएंगे, dx by ds फर्स्ट कंपोनेंट, dy by ds एंड dz by ds, T कैप के कंपोनेंट। तो फिर से क्या बन जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ s, dx by ds को हम डिनोट कर रहे हैं x डैश, दिस इज y डैश एंड z डैश, so this would be x dash, y minus ys, y dash, and z minus z dash, z dash. So this is the equation of linear line in terms of s. When हम ये formula use करेंगे,